नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे शामली जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान की बहुचर्चित महापंचायत समाप्त हो चुकी है और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर महापंचायत में कितने लोगों ने हिस्सा लिया। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार मुस्तफ़ा चौधरी मौजूद हैं, जो इस पूरी पंचायत के दौरान वहां पर मौजूद रहे। मुस्तफ़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी भाई आपका। महापंचायत तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं कि महापंचायत में कितने लोग आए, तो आपने क्या आकलन किया? विपिन भाई, हमने कल वीडियो बनाई थी, एक दर्शकों ने देखी होगी, आपके चैनल पर वो वीडियो पड़ी। हमने पंडाल लोगों को दिखाया था और बताया था कि भाई अगर ये पंडाल भरने में सफल हुए मनीष चौहान तो रैली सफल हो जाएगी। अगर पंडाल नहीं भरा तो महापंचायत विफल होगी। पंडाल तो भर गया। अब सवाल ये है, पंडाल भर गया। अब मैं पोस्ट भी देख रहा था कुछ लोगों की, जो मनीष चौहान के समर्थक हैं वो लाखों की भीड़ बता रहे, और जो मनीष चौहान के विरोधी हैं कोई 3000 की भीड़, 3500 की भीड़, 5000 की, 8000 की, इस तरह की भीड़ बता रहे। तो अब काउंटिंग तो मैं भी नहीं कर रहा था, नहीं आप कर रहे थे। हमने तो मोटा मोटा आकलन ये कहा था भाई अगर ये पंडाल भर गया तो महापंचायत सफल हो जाएगी। नहीं, कल आपने जो लोग वहां पर टेंट लगा रहे थे उनसे बातचीत की थी, तो वो टेंट कितना था और उसमें कितना लोगों का एडजस्टमेंट हो सकता है? देखो, मैंने कल जो टेंट वहाँ आयोजक थे तो उन्होंने मेरे से बताया था कि 20,000 स्क्वायर फीट का हमारा टेंट है, लेकिन उन्होंने गलत बताया था। क्योंकि अब हम सटीक आंकड़े देना चाहते हैं दर्शकों से, कोई हम ये भ्रमित नहीं करना चाहते कि भाई इतना बड़ा था या छोटा था। मैंने वो देखा, उसकी जो लंबाई थी टेंट की वो 225 फुट थी और जो चौड़ाई थी वो थी 150 फीट। अब अगर इसको हम समझ लें 125 और 225 और आपकी 150, ये 33,000 के आसपास 33,000 वर्ग फीट का एरिया बैठता है। ये पंडाल वहां था जो मैंने खुद जांचा परखा, उसकी लंबाई दूरी, क्योंकि पाइप की दूरी 15 फीट की होती है, वो इसी हिसाब से मैंने उसकी कैलकुलेट की। टेंट के बराबर में भी जगह बची हुई थी, इस साइड भी और इस साइड भी। ज्यादा नहीं तो 15-15 फीट अगर हम मान के चलें, इधर भी और इधर भी। और जो स्कूल का बरामदा था हम 15 फीट उसकी भी लंबाई जोड़े, और ये टोटल भरा हुआ था। तो ये मैंने जो कैलकुलेशन इसकी की, 180 गुणा 240 का ये मैदान बनता है, जो 43,200 वर्ग फीट बैठता है, और ये पूरा भरा हुआ था। अब कितने आदमी थे कोई भी आकलन लगा सकता है। एक वर्ग फीट में कितना क्या आदमी बैठ सकते हैं, या एक आदमी को क्या वर्ग फुट चाहिए। 43,200 वर्ग फीट का एरिया ये आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। और कोई किसी की भी रैली हो, बाहर घूमते फिरते हैं, अब बाहर भी लोग घूम रहे थे, खाना भी खा रहे थे। अब कितनी उसकी संख्या होगी ये तो देखो कौन बता सकता है। जो समर्थक हैं वो लाखों बता रहे, भीड़ जो विरोधी हैं वो 3,000 से लेके 8-10 हजार रुपए में वो टूल जाते हैं। लेकिन मैं जो एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा, 43,200 वर्ग फीट एरिया में आदमी थे। अब कितने थे ये आप जोड़ लें। तो जिस तरीके की भीड़ जुटी, और आपने कल कहा भी था कि यदि ये पंडाल भर जाता है तो ये मनीष चौहान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा और एक तरह से वो नेता बन जाएंगे, तो आप तो बता रहे हैं कि जो पंडाल था वो खचाखच भरा हुआ था, तो मनीष चौहान तो नेता बन गए। देखो, मैंने कल भी कहा था ये मनीष की खुद की भीड़ थी और इसमें किसी का समर्थन नहीं था, नहीं तो अनिल चौहान का था। मरगांगा जी आई, लेकिन भीड़ जुटाने में उनका समर्थन नहीं था। मनीष चौहान जी सवेरे उनके पास गए, क्या उनकी फोन पर वार्ता हुई होंगी, जो भी उनका, वो हम उनकी बात है, लेकिन वो मंच पर आई और मंच पर आकर उन्होंने ये तक बोला कि ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया जा रहा है। मनीष चौहान की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बना था और ये सब षड्यंत्र है, इस तरह की मरगांगा जी ने बात की। तो जाहिर सी बात है मनीष के पक्ष में माहौल तो बना।
मृगांका सिंह जिस तरीके से महापंचायत में पहुंची तो लोगों के लिए तो एक बड़ा सरप्राइज था। और क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान का ये एक बड़ा दांव था? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बोला भी है मन से कि अब तो मृगांका जी और हम हैं, 84 में बच्चा कौन है। उनका ऐसा रहता कि अब तो कोई बचा ही नहीं। यानी कि जो विरोधी थे खासतौर से अनिल चौहान, 84 में तो अनिल चौहान ही है ना, मृगांका जी हैं, अनिल चौहान जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, या और जो 84 खाफ के चौधरी हैं उनकी तरफ उनका इशारा होगा। मृगांका जी साथ आ गई, अब बचा क्या है, तो वो इससे खुश नजर आए। मनीष चौहान ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है जनता के सामने रखी, तो उनके भाषण से आपने क्या महसूस किया? देखो, उनका भाषण के कई एंगल देखने को मिले। वो गदगद भी थे भीड़ को देखकर और दुखी, अपना दुख भी दिखाने की कोशिश की। एक तरह से भावनात्मक भी मनीष चौहान जी हुए, भावुक भी हुए। उन्होंने बोला भी कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, और जो पिछले 15 दिन या इस दौरान जो मधु उनका साथ छोड़कर दूसरे खेमे में चली गई, ये जो मेरे ऊपर गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक मेरे ऊपर दिन थे। और उन्होंने लोगों की भावनाओं को उकेरने की कोशिश की। और खास तौर से जिस जगह ये पंचायत थी 12 के अंदर, जो 12 गांव पड़ते हैं, टुंडू खेड़ा और ये पुरतान वगैरह सब उनमें गांव है, कि मैंने तो इनके सम्मान में ऐसी सीट से, सामान्य सीट से मधु को जिताया और ऐसी जगह अपना वर्चस्व, आप लोगों का वर्चस्व कायम किया जहां पर मुस्लिमों की 6000 वोट ज्यादा हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस सीट पर इकरा हसन ने भी कैंपेनिंग की थी हमारे खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए की होगी। और उसके बावजूद भी मुस्लिम भाइयों ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया और जिला पंचायत सदस्यों ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया। और इसके बावजूद भी ये विश्वासघात कैसा रहा, लोगों ने हाथ उठाए मनीष चौहान के समर्थन में और एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव मनीष चौहान करने में इस रैली के जरिए सक्सेस हो रहा। मैंने कल भी आपसे बताया था, ये जिला पंचायत का तो मसला ही नहीं रहा। ये तो एक जिला पंचायत तो अब एक बीती बात बोल सकते हैं आप। अब ये 27 की प्लानिंग है, 27 की गोटियां बिछेंगी। मंत्री जी ने भी वही इशारा किया कि अब, और मंत्री जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि सदस्य हमारे साथ हैं, कैसे चलाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लगभग 6 या 7 मिनट का अपना भाषण दिया। उन्होंने जनता के सामने अपनी बातों को रखा, तो वो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो कह गए। तो उनके भाषण में आपने क्या महसूस किया? क्या वो मैसेज जनता को देकर गए हैं? देखो, मैं कल भी आपसे बताया था कि मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और मंझा हुआ खिलाड़ी इशारों में बात करता है। हर किसी के, हमारे जैसे लोगों को समझने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे बड़े नेता की बात, उन्होंने एक ही बात में बहुत कुछ मैसेज दिया। उन्होंने कहा, जब वो सबका स्वागत कर रहे थे कि प्रमुख गण, जिला पंचायत सदस्यगण, और फिर हम मुस्कुराते हुए उन्होंने मधु का नाम लिया या कुछ ऐसा ही कुछ कहा कि वो तो वो नहीं है, या वो घर है और अब घर ही रहेगी। इसमें बड़ा बहुत कुछ छिपा हुआ है विपिन चौधरी जी के, मधु घर है और वो अब घर ही रहेगी। मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अगर वो बचाने में भी सक्सेस हुई तो कर नहीं पाएगी ठीक से। हाँ, उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जिला पंचायत वो अब घर ही रहेगी, वो हमारे साथ में है, हम पंचायत में मौजूद हैं। मधु आज घर है और वो घर ही रहेगी अब। और मंत्री जी ने ये भी कहा कि सरकार में भी हमारी कोई कम पकड़ नहीं है। उन्होंने तमाम इशारे कर दिया आज। तो जिस तरीके से इसे 84 के स्वाभिमान का नाम दिया गया, तो आपने महसूस किया कि वहाँ पर बस गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे महापंचायत में? अक्सरियत तो गुजरों की ही थी। और एक और बड़ी, देखो मैं नहीं समझता लोग उसको समझ पाए होंगे कि नहीं, बहुत लोग समझे भी होंगे, बहुत नहीं भी समझे होंगे। मंत्री जी ने एक बात पे और जोर दिया, इसी 4-5 मिनट के भाषण में बहुत ज्यादा बात कह गए थे मंत्री जी। कहने को 4-5 मिनट का भाषण है उनका, अगर उसका विस्तार करें तो वो घंटों का हो जाएगा। एक बात आपने भी सुनी होगी कि सहारनपुर से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, सबसे ज्यादा सहारनपुर से आए हुए हैं। मतलब प्रदीप को चित कर दिया मंत्री जी का। इशारा समझिए, देखो प्रदीप जी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि सहारनपुर से काफी लोग हैं, बल्कि एक आज सबसे ज्यादा लोग सहारनपुर से हैं। तो ये निशाना क्या था कि हमारा दखल यहाँ तक नहीं है, हम 84 तक सीमित नहीं है,
हम सहारनपुर की भी राजनीति में दखल दे सकते हैं या देंगे, ये इशारा है और समझदार के लिए इशारे काफी हो। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।